एक इंसान की तरह जी रहे हैं। हम भूल रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा को, जो एक युग में जो कलयुग में आए और हर सबके दुखों का हल करने के लिए सारे सर्वभूत के लिए अपने अंदर और एक नई ज्योति जलाई। वो है बाबा साहब का मिशन। जागो जागो, समझो समझो और तैयार हो जाओ। जानकार करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, एक एक का नारा लगाना, एक के सूत्र में बढ़ो, फूट करके तो बिगड़ते रहोगे तो जीवन में तबाही के अलावा, जीवन में कष्टों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार बाबा साहब का जीवन जो है बहुत तमाम विषमताओं से भरा पड़ा था। बाबा साहब के विचारों को हम आप ग्रहण करें दिल के अंदर और समझे कि बाबा साहब ने क्या किया। आज में हम आप सबको थोड़े के बारे में जानकारी देंगे। जय भीम, जय भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, अम्बेडकर की। आए बाबा साहब हमारे मसीहा, इस देश के करोड़ों लोगों के मसीहा, जिन्होंने एक नया आशा लेकर के, नया आशा लेकर के हम सबको मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया। उस हथियार को दिया जिस हथियार के बल पर हम आप सब अपने जीवन की शैली को जीवन बदल सकते हैं, जीवन में कमजोर नहीं बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं, जीवन में बलवान बन सकते हैं, जीवन में धनवान बन सकते हैं। अगर हम सब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को सुने, उनके बताए हुए आदर्श पर चले और अपने आप को उस पर अमल करने के लिए मजबूर कर दें कि आप सचमुच गौर करिए कि आज मेरा भगवान हम सबका भगवान कौन है, जिसने जीने के लिए, इंसान की तरह जीने के लिए हम सबको एक नई दिशा, नई सोच और नई ताकत प्रदान की। उस ताकत का बल हम सबका बल है, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के इस जन्मदिन पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे बधाई और आइए आप लोग हर्षोल्लास से बाबा साहब के विचारों को सुने। जिस धरती पर आज हम सब अमन चैन से जी रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर का उभाव, हमारे अंदर की आत्मा को जगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज हम झूठे सरावे में फंसे हुए हैं, मूर्खता और कार्यों में फंसे हुए हैं, जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ छल कपट वाह आडंबर इन सब में फंसे हुए हैं। अपने अस्तित्व को, अपने गरिमामय और अपने इस जीवन के लक्ष्य को भूल रहे हैं। बाबा साहब ने वो सब कुछ याद दिलाने के लिए अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया और जीवन पर्यंत मन के इस प्रदूषण को, इस धरती के गले पिछले उन लोगों के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया। दुनिया सोती थी लेकिन बाबा साहब कभी सोते नहीं थे। सोते थे तो सपने में भी देखते थे कि यार ये मेरा समाज, ये यहाँ के हमारे अपने बेटे माताएं बहनें किस दशा में हैं। ऐसा मसीहा जिनकी जो सबकी भलाई के लिए सपने में भी रोता था, सहम वो त्याग बलिदान जो बाबा साहब जी ने किया हम सब के लिए सराहनीय है। उसका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है वो त्याग, वो बलिदान जिसके बल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने समाज को बदलने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है दिव्यास्त्र दिया। वो दिव्यास्त्र संविधान। अगर बाबा साहब संविधान सभा में अध्यक्ष न होते तो शायद जीवन की, हम लोगों के जीवन की कड़ी ही गायब हो जाती, हम लोगों के जीवन का मकसद ही गायब हो जाता। ना तो अधिकार मिलते, ना ही हमको कर्तव्य मिलते, ना ही हमें सोच समझ और स्वाधीनता मिलती और हम इसी तरह एक खरपतवार जीव जंतुओं की तरह
जिंदगी बीते। पूर्व में ऐसे महापुरुष का लोग जन्म जो है हम सबके लिए जो है सराहनीय है। वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे भगवान है, वही हमारे परम पूज्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। आज मैं सभा में उपस्थित हमारे प्रदीप भार्गव जी प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा, आप दो शब्द बाबा जी के जन्म दिवस पर आकर के हमारे गांव के लोगों को संबोधित करें। श्री प्रमोद जी। सब लोग आगे आ जाओ, बैठ जाओ ताकि लगे कि हेलो। अरे भाई, आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, मेरी माताओं बहनों, कम से कम आज तो उनके दरबार में आओ। ये मंदिर वो मंदिर है जिस मंदिर के पुजारी हम हैं, आप हैं, सब है, वो है।